मिसरों के साथ कि मिलेंगे लाजिमन हम फिर कभी, अच्छा खुदा हाफिज। मिलेंगे लाजिमन हम फिर कभी, अच्छा खुदा हाफिज। न लाना बात दिल में अब कोई, अच्छा खुदा हाफिज। सरे तस्लीम खम वो रब हमें जिस हाल में रखे, सरे तस्लीम खम वो रब हमें जिस हाल में रखे, रजा उसकी हमें है माननी, अच्छा खुदा हाफिज। माइक अनीता जी के हवाले। धन्यवाद अशोक जी। आपने मुझे धन्यवाद कहने के लिए कहा है। सबसे पहले तो मैं अपने कहानी संग्रह के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। कि बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर बोलना और अपनी कहानी संग्रह के ऊपर बोलना उतना ही कठिन है जितना दूसरों के ऊपर बोलना सरल होता है। जब ब्रह्मदत्त जी बोले थे, अरुण बेताब जी बोल रहे थे, बीच में अशोक जी बोल रहे थे, तो वो सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि कहानी तो हमारे आसपास ही बिखरी हुई है, हमारे पड़ोस में, हमारे परिवार में। बस कितनी ही घटनाएं हैं कि कहाँ हमको कचौटती हैं, कहाँ हमको विचलित करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन घटनाओं के बीच में से कहानी को कहानी की नजर से देखने वाली नजर चाहिए। और यहाँ पर कहानीकार भी बैठे हैं, ब्रह्मदत्त जी बैठे हैं, और भी बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हुए हैं, कि लेखक अपने को कहीं ना कहीं अपनी रचना में जरूर जीता है। वो जिस परिवेश में जीता है, जो वातावरण उसके आसपास होता है, वो उससे अछूता नहीं रह सकता। कई बार क्या होता है कि कोई घटना हमें इतनी विचलित करती है कि जब वो कोई देखी हुई सुनी हुई बात भावनाओं की भट्टी में तपती है, पकती है, और हमारे विचार पहाड़ी नदी की तरह बहने लगते हैं, तो वही शब्दों में परिवर्तित होकर कहानी या उपन्यास बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा कहा। तो सबसे पात्र जो है, कहानी के पात्र, उनसे कहीं ना कहीं मैं जरूर मिली हुई हूँ। नहीं तो कहानी ऐसे तो कहीं नहीं लिखी जाती। हम यथार्थ को में कल्पना मिलाते हैं तो कहानी या उपन्यास बन जाते हैं, लेकिन सभी पात्र कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी हमें जरूर मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पर सब लोग बैठे हुए बहुत बोर भी हो गए होंगे। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ ब्रह्मदत्त शर्मा जी का, जिन्होंने अपने अनमोल समय में से समय निकालकर मेरी कहानियों को पढ़ा और बहुत ही सुंदर व्याख्या की। आपने एक एक कहानी की बहुत ही सुंदर ढंग से। आपका हृदय से आभार। और अरुण बेताब जी ने भी कहानियों को पढ़ा और बहुत ही सुंदर ढंग से जैसे व्याख्या की, समीक्षा की। वो बात अलग है, जैसा कि अरुण जी ने भी कहा था कि लेखक अपने हिसाब से लिखता है, क्या सोचता है उस समय, उसके क्या विचार होते हैं, और पाठक अपने हिसाब से उसको पढ़कर सोचता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, कहानी के ऊपर आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। आभार बाद में प्रकट करूंगी, पहले अपनी एक रचना सुनाना चाहती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है डूबना। फकत पानी में डूबना ही डूबना नहीं होता। फकत पानी में डूबना ही डूबना नहीं होता। जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं डूबता जरूर है। जीवन में हर कोई कहीं ना कहीं डूबता जरूर है, और डूबने के भी होते हैं अंदाज, और डूबने के भी होते हैं अंदाज। कोई कर्ज में, कोई फर्ज में, कोई कर्ज में, कोई फर्ज में, तो
मदिरा के मद में, वाह क्या बात है, तो कोई सबसे बेखबर होकर डूबा है परमार्थ में। बहुत अच्छे। तो कोई सबसे बेखबर होकर डूबा है परमार्थ में, तो कोई डूब जाता है स्वार्थ में। अरे वाह वाह, तो कोई डूब जाता है स्वार्थ में, कोई डूबा वासना में, कोई डूबा उपासना में। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है कोई अनीता जी। डूबा वासना में, कोई डूबा उपासना में, कोई डूबा प्रेम के जल में, तो कोई डूब गया घृणा की दलदल में। ओए होए होए, क्या बात है, क्या व्याख्या दी आपने। कोई डूबा प्रेम के जल में, तो कोई डूब गया घृणा की दलदल में, कोई आगत में, कोई अनागत में। कोई आगत में, कोई अनागत में, कोई अभिलाषा में, कोई जिल्लत में, तो कोई डूब गया दिलासा में। क्या बात है, क्या बात है, क्या शब्दों का चुनाव है। किसी को मौत नहीं आती सागर की रवानी में। वाह, किसी को मौत नहीं आती सागर की रवानी में, तो कोई डूब जाता है चुल्लू भर अरे वाह, पानी। बहुत अच्छे। किसी को मौत नहीं आती सागर की रवानी में, तो कोई डूब जाता है चुल्लू भर पानी में। डूबने के भी होते हैं कुछ निश्चित नियम। वाह वाह, क्या बात है। डूबने के भी होते हैं कुछ निश्चित नियम, और होता है अपना एक वैज्ञानिक सिद्धांत। वाह, क्या बात है। और होता है अपना एक वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसे अपनी सार्थकता के साथ सूरज, जैसे अपनी सार्थकता के साथ सूरज समग्र सृष्टि को उजाला देकर समुद्र की गोद में समा जाता है। वाह वाह वाह, क्या। तो कोई बनावटी चकाचौंध में ही डूब जाता है, तो कोई बनावटी चकाचौंध में ही डूब जाता है, और कोई अपने को पाने की चाह में, और कोई अपने को पाने की चाह में खो देता है किसी की आंखों में। डूबने का भी अपना एक भौतिक सिद्धांत होता है। क्या बात। डूबने का भी अपना एक भौतिक सिद्धांत होता है। डूबने के लिए अपने फैलाव व बिखराव को कोने कोने से समेटकर, डूबने के लिए अपने फैलाव और बिखराव को कोने कोने से समेटकर, निखरी हुई शबनम की बूंद सा किसी के मन में बस जाना भी तो एक तरह से डूब जाना ही होता है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डूबने के लिए अपने फैलाव व बिखराव को कोने कोने से समेटकर, निखरी हुई शबनम की बूंद सा किसी के मन में बस जाना भी तो एक तरह से डूब जाना ही होता है। डूबने का अपना एक अंदाज होता है, डूबने का एक सिद्धांत होता है, डूबने का एक अंदाज होता है, डूबने का एक सिद्धांत होता है। और आप इतना डूबकर सुन रहे थे ना, तो बड़ा अच्छा लगा। और आपने इतना डूबकर रिसर्च की, आप सभी बहुत डूबकर ही सुन रहे थे, उसके लिए आप सभी का आभार। तो अब अपनी कविता समाप्त करने के बाद मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। अब तृप्ति हुई है। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करती हूँ मधुमन जी का, हरिदत्त हबीब जी का, जो कि मेरे अनुरोध पर पटियाला से चलकर यहाँ पर आए। बहुत बहुत आभार। दिल्ली से सपना एहसास चलकर आई, कल पानीपत में रुकी, फिर सुबह यहाँ पर पहुंची। बहुत बहुत आभार सपना जी का। अंजलि अंबाला से चलकर आई, बहुत बहुत आभार। पंकज जी, नेहा जी, अरुण जी, ब्रह्मदत्त जी, सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार अशोक अग्रवाल जी का, जिन्होंने मंच को इतनी खूबसूरत ढंग से संचालित किया। और एक तालियां
सौभाग्य है सर, हमारा सौभाग्य है सर, आज आपके दर्शन हुए। और हृदय से आभार प्रकट करती हूँ नीलम बंसल जी का, पुस्तकालय प्रभारी, पुस्तकालय अध्यक्ष नीजा मैम का, कि दोनों बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। और सबसे ज्यादा विशेष आभार आप जो कि सभी सभागार में उपस्थित हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हैं तो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं। श्रोताओं की भी बहुत जरूरत होती है। और एक बार नीजा मैम को बुलाना चाहती हूँ कि या नीलम मैम को, जो कि आभार प्रकट करेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं, कि आधारशिला साहित्यिक संस्था की एक मैगजीन है आधारशिला साहित्यम, और हम लोगों ने एक आधारशिला पब्लिशिंग हाउस भी शुरू किया है, जिसमें मैं हूँ, अशोक जी हैं, चरणजीत चंदवाल जी हैं, जो कि आ नहीं सके, दुर्घटना हो गई थी उनके साथ, और प्रोफेसर सतीश चंद्र जी चलकर आए हैं अंबाला से, मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। तो आप पब्लिश, जो भी कवि या साहित्यकार अपनी बुक पब्लिश कराना चाहे तो वो आधारशिला पब्लिश हाउस से अपनी बुक पब्लिश करा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा अभी अशोक अग्रवाल जी भी बोलेंगे, और फिर नीजा मैम लाइब्रेरी की तरफ से धन्यवाद करेंगी। आइए। थैंक यू अनीता जी। हमने ये जो कार्यक्रम सारे शुरू किए थे वो एक सिंपल सा आधारशिला के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ से हम लोग शुरू हुए। धीरे धीरे जैसे कारवां बनते गया वाली बात है, लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे हमारी हिम्मत बढ़ती गई, और हमने पिछले कुछ महीने पहले डिसाइड किया कि जब हम इतने सारे लोग इकट्ठे हैं जिनके आगे बहुत सारे जानकार पूरे देश में और देश से बाहर मौजूद हैं, तो क्यों ना एक साहित्यिक पत्रिका का आरंभ शुरू किया जाए। तो वी स्टार्टेड ए लिटरेरी मैगजीन नेम्ड आधारशिला साहित्यम, और उसका पहला अंक हमारा सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। प्योरली लिटरेरी, बिल्कुल साहित्यिक पत्रिका है वो, काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिली। और दूसरा अंक आने जा रहा है दिसंबर के लास्ट तक, और इसी दौरान वो होता है ना कि जब एक सीढ़ी आप चढ़ लेते हैं तो आपका मन करता है कि दूसरी भी चढ़ें, फिर तीसरी भी चढ़ें। तो उसी क्रम में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया, और वो कदम था कि हमने अपना एक पब्लिशिंग हाउस शुरू कर लिया, जिसको सभी तरह से जो सरकारी लेवल पे उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। और चाहे वो ISBN नंबर हो, चाहे वो ISSN नंबर हो, या और किसी भी तरह की जो टेक्निकल ज़रूरतें होती हैं किसी बुक को पब्लिश करने की, वो सारी हम लोग अवेल कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैगज़ीन भी और हमारा जो पब्लिशिंग हाउस का काम भी है, वो हम लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के आने की उम्मीद किए हुए सिर्फ साहित्य की सेवा कर रहे हैं कि आपने कुछ दिया और हमने उसे छाप के या अपनी मैगजीन में रख के दूसरों तक पहुंचा दिया। बस सिर्फ इतना हमारा काम है, गैर लाभी है पूरी तरह से, ये दोनों हमारे काम हैं। तो कभी भी अगर किसी को सेवा करवाने का मौका मिले, मन करे, तो हमसे संपर्क करें। और अब मैं प्रार्थना करूंगा मैडम नीजा जी से कि आप आएँ, और जो हमारे आज के मेहमान आदि हैं सबका अपनी तरफ से धन्यवाद करें। नीजा।